ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय ह्रीं ॐ नमः शिवाय अब हम मंत्रयोग लेवल 2 सीख रहे हैं। मंत्रयोग लेवल 0 और मंत्रयोग लेवल 1 के बारे में पहले से ही मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। आप चैनल में उपलब्ध उन वीडियो को देखें, सीखें और करें। मंत्रयोग लेवल 2 में हम अब तक 3 चीज़ें सीखा है। पहला, अपने आप को प्राणवान बनाना। दूसरा, पूजन के देवी देवताओं का मूर्ति या फोटो को चैतन्य करना या जागृत करना। तीसरा, जाप माला को प्राण प्रतिष्ठा या संस्कारित करना। आपको यह सब सीखने के बाद अपने देवी देवताओं का जागृतिकरण कर अपने पूजा स्थल पर स्थान देना है। साथ ही एक रुद्राक्ष माला को संस्कारित कर अपने पास तैयार रखना है। आज हम और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक साधना दूंगा। हर व्यक्ति की यह पहला साधना होना चाहिए। इसे किए बिना ही लोग बड़े बड़े साधना आदि लोक में उठा लेते हैं और हमेशा नाकाम ही रहते हैं, कोई परिणाम नहीं मिलता। आज मैं आपको अपने देवा देवियों की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले इस साधना को करने से क्या क्या लाभ होता है जान लेते हैं, फिर साधना को कैसे कर सकते हैं बताऊंगा। ये एक ही साधना में गुरु, गणेश, कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, स्थान देवता और अपना इष्ट देवता का कृपा और आशीर्वाद मिल जाता है। ये साधना करने से आपका आसन, दीप आदि सभी चीजें खुद ही सिद्ध हो जाते हैं। इन्हें अलग से सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कोशिश यही रखना है हमेशा उसी आसन का ही पूजा पाठ साधना आदि में व्यवहार करें। उसी दीपक से ही रोज नित्य पूजन देते रहें। इस साधना को करने से कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, स्थान देवता आदि की भी विशेष कृपा मिलता है। चाहे आप उन्हें जानते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेष कृपा होने पर ये सब आपको सपने या ध्यान में दर्शन देके अपना परिचय भी प्रदान कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। नित्य पूजन के सभी देवताओं का मंत्र दीक्षा के पश्चात स्वयं सिद्ध हो जाता है। ये साधना करने के बाद प्रयोग करने मात्र से ही मंत्र अचूक काम करना शुरू कर देते हैं। आगे आप जो भी साधना आदि करते हैं, अगर इनके आशीर्वाद लेके करते हैं और साथ ही अगर इन्हें साक्षी मान के करते हैं, ये आपको परिणाम पाने में, सफलता दिलाने में 100% प्रयास करते हैं तथा साधनाओं में कोई रुकावटें आने नहीं देते हैं। अगर इनकी ही साधना किए बिना लोक में आके कोई भी साधना करने लग जाते हो तो यही सब शक्तियों को रोक लेते हैं, साधना को सफल नहीं होने देते हैं। आपके सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इस साधना को करने पश्चात हमेशा ये आपकी सुरक्षा करते रहते हैं। इस साधना को करने से अनेकों लाभ मिलता है। साधक को बल, बुद्धि, विद्या, धन आदि प्राप्त होता है। सभी दिशाओं से साधक का कल्याण होता है और वो सुरक्षित रहता है। इस साधना को करने से साधक के अंदर अपार बल आ जाता है। साधक अंदर से ही प्रकाशवान बन जाता है। दैवी ईश्वरीय गुण जैसे प्रेम, दया, करुणा, क्षमा आदि खुद ब खुद विकसित होने लगता है। इस साधना को करने पश्चात आपको अनेकों फायदा मिलता है, अनेकों लाभ मिलते हैं। जो करेगा वो स्वतः धीरे धीरे जान पाएगा। चलिए अब जानते हैं इस साधना को कैसे करें। सुबह जब नित्य पूजन लेते हैं, नित्य पूजन के बाद अपने सभी देवा देवियों से इस साधना की आज्ञा लेना है। फिर वही उसी आसन पर बैठ के ही इस प्रयोग को करना है। नित्य पूजन के बारे में पहले से वीडियो अपलोड है, उसे देखें। नित्य पूजन कैसे करते हैं वो समझ आ जाएगा। साथ ही एक दूसरे वीडियो में मैं सभी देवा देवियों की परिचय भी दिया हूँ, उसे देखें। आपको अपने देवा देवियों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। अब जब नित्य पूजन खत्म हो जाए तब आप संस्कारित रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। पहले गुरु मंत्र का एक माला जाप करें, फिर गणेश जी की एक माला मंत्र जाप करें, फिर कुलदेवी की एक माला मंत्र जाप करें, फिर कुलदेवता का एक माला मंत्र जाप करें, फिर पितृदेवता का एक माला मंत्र जाप करें, फिर स्थान देवता का एक माला मंत्र जाप करें। आखिर में इष्ट देवता का भी एक माला मंत्र जाप करना है। इन सभी का मंत्र मैं पहले से कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी और एक बार बता देता हूँ। गुरु मंत्र
यहाँ पे सार्वजनिक नहीं कर सकता, ये अत्यंत गुप्त है। आपको भी कभी नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। गुरु मंत्र आपको दीक्षा के बाद मिल गया होगा, उसी का ही जाप करें। गणेश मंत्र, हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः, हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः, हे रंभाय अमोघ सिद्धिये नमः। कुल देवी के मंत्र, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः। कुल देवता का मंत्र, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। पितृ देवता का मंत्र, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। स्थान देवता का मंत्र, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः, ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता का मंत्र, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवता का यही मूल मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करें। जब आप समर्थवान बन जाएंगे, अपने इष्ट का मंत्र आपको दीक्षा के पश्चात मिल जाएगा। हर किसी का अलग अलग इष्ट होते हैं। जब इष्ट का मंत्र मिल जाएगा तब उस मंत्र का प्रयोग करना है। अभी के लिए मतलब जहां तक इष्ट का दीक्षा नहीं होता तब तक मूल इष्ट मंत्र का ही पूजा पाठ में व्यवहार करें। मंत्र आपको आंखें खोल के, देवताओं के आंखों में आंखें डाल के एक टक देखते हुए करना है। देवताओं के तस्वीर पहले से जागृत होना बहुत जरूरी है। मंत्र जाप उपांशु करना है। 108 मनके वाली संस्कारित रुद्राक्ष की माला से जाप करें। माला संस्कारित तथा मूर्ति या फोटो को कैसे जागृत किया जाता है सीखने हेतु दूसरे वीडियो को देखें। मैं पहले ही इस बारे में वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। इस साधना में संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यही साधक का पहला साधना होता है। सिर्फ आशीर्वाद और आज्ञा लेके सीधे मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप खत्म होने के बाद जैसे नित्य पूजन के वक्त करते हैं उसी तरीके से ध्यान करके क्षमा याचना, प्रार्थना, देवताओं के विसर्जन आदि कर आसन से उठ खड़े हों। यह था सुबह का काम। फिर से शाम को जब नित्य पूजन देते हैं तब सभी देवताओं का फिर से सुबह की तरह एक एक माला मंत्र जाप करें। सुबह एक माला सबका करना है, शाम को भी एक माला सबका करना है। एक दिन में हर किसी मंत्र का 2 माला जाप करना है। अगर कोई एक ही टाइम करना चाहता हो वो एक ही बार में 2 माला का जाप करें। यानी अगर आप केवल सुबह ही नित्य पूजन करते हैं, शाम को नहीं करते, तो आप केवल सुबह ही कर सकते हैं। मगर आपको सभी मंत्र का सुबह 2-2 माला मंत्र जाप करना पड़ेगा। जो सुबह नहीं करता, केवल शाम को ही पूजन देता है, उसे एक ही साथ शाम को 2 माला हर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। वैसे इस साधना को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम या रात को। जब आपको सुविधा हो आप तब करें। अगर सुबह शाम के अलावा दूसरे किसी भी वक्त करते हैं तब विधिवत तरीके से करें। सुबह शाम को लोग नित्य पूजन करते ही हैं, इसी कारण उन्हें दोबारा पूजा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वे सीधे माला से मंत्र जाप करने लगते हैं। अगर आप दूसरे किसी वक्त साधना को कर रहे हैं तो आसन मंत्र पढ़ के आसन पर बैठ के आपको पहले पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम आदि मंत्र पढ़ के करना है। फिर सभी देवताओं का विधि विधान से पंचोपचार पूजन देना है। फिर आप जाके मंत्र जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रात को साधना कर रहे हैं, बिना पूजन दिए ही माला उठा के जाप करने लग गए। पहले सभी का पंचोपचार पूजन देना है विधिवत तरीके से, फिर जाप करना है। कैसे नित्य पूजन किया जाता है, कैसे देवादेवियों का पंचोपचार पूजन किया जाता है, वो मैं नित्य पूजन वाला वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सुबह शाम सबका एक एक माला मंत्र जाप करना है। यानी दिन में हर किसी मंत्र का 2 माला जाप करना है। फिर जब रात हो जाए, रात को 9 बजे के बाद आपको 21 बार हर मंत्र का जोत देना है। जोत देने का वीडियो भी पहले से अपलोड है, उसे देखें। अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा जोत कैसे दी जाती है। मैं यहाँ पे पूर्ण विधि विधान दोबारा नहीं बताने वाला, मैं संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से वो वीडियो देखें और सीखें और जाने, फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोनों कटोरी में आपको भोग रखना है जोत देने के लिए। एक में घी शहद मिला के रखना है। शहद 1 गुना तो घी 4 गुना। जितना शहद मिलाएंगे उससे 4 गुना ज्यादा घी मिला के रखना है। दूसरे में सूखे सामग्रियों को रखना है। सूखे सामग्री में बतासे, लड्डू को तोड़ के मिला देना है। हवन सामग्री जिसे हवन समिधा कहते हैं, पूजा दुकान में यह मिल जाता है। जायफल, नारियल, कमलगट्टे के बीज, लौंग, कर्पूर आदि सामग्रियों को मिलाकर रखना है।
जो सामग्री पड़ा हो उसे तोड़ के मिला के रखें। दूसरे हवन सामग्रियों को भी मिला सकते हैं। जो आपके देवा देवियों को भोग में लगता है आप वो सब मिला सकते हैं। एक बार घी डालना है, दूसरे बार सूखे सामग्री का आहुति देना है। धो धा के पाक साफ होके आसन पे बैठना है। पवित्रकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम आदि करके घी के दीपक जलाना है। 2 अगरबत्ती लगाना है। सामने हवन कुंड में आग जलाना है। आम की लकड़ी से आग जलाएं। आम की लकड़ी न मिले तो जो मिल जाए उसी से करें। अपने क्षेत्र में जो लकड़ी मिलता है पूजा के लिए, हवन के लिए, उसी का प्रयोग करें। मंत्र पढ़ के ही आहुति देना है। कोशिश करें कि नवग्रह का एक छोटा सा पैकेट भी पूजा दुकान में मिलता है, उसमें से छोटा छोटा 9 लकड़ी होते हैं, 9 ग्रहों के होते हैं। हवन के लकड़ी में उसे भी मिला दें। थोड़ा जो कत्थे की लकड़ी होता है उसका भी एक पीस उसमें डाल दें। नहीं मिलता है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप नॉर्मल पूजन भी कर सकते हैं। जो आपका क्षेत्र में मिल रहा होगा जो लकड़ी, उसी से ही कर सकते हैं। जाप किए गए सभी मंत्रों का 21 आहुति देना है। बाएं हाथ में काउंट करते रहें, दाहिने हाथ से आहुति देते रहें। एक बार घी का देना है, दूसरी बार सूखे सामग्रियों का देना है, फिर घी का देना है, फिर सूखे सामग्री देना है। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाते हुए देना है। पहले गुरु का 21 आहुति देना है, फिर गणेश जी की भी 21 आहुति देना है, फिर कुलदेवी के 21 आहुति देना है, फिर कुलदेव का 21 आहुति देना है, फिर पितरों का 21 आहुति देना है, फिर स्थान देवता को भी 21 आहुति देना है, फिर इष्ट को 21 आहुति देना है। कुलदेवी को निम्न मंत्र से आहुति दें। ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवीभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवता का कैसे करेंगे? ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। यानी कि मंत्र के अंत में स्वाहा लगाते हुए देना है। ज्योत खत्म हुआ। पहले से ही मैं ज्योत का संपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वीडियो को देखें, अच्छे से समझ आ जाएगा। इस साधना में रोज 2 माला मंत्र जाप करना है, साथ ही 21 बार भोग देना है और ज्यादा कुछ नहीं है। यह क्रिया लगातार 21 दिन करना है। यह साधना 21 दिन का है, एक ही चक्र का है। इस साधना में दूसरे कोई नियम आदि नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। आप जो खाते हैं सो खाएं, जो पीते हैं सो पिए, आपको जो करना है सो करें, जहाँ पे सोना है वहां पे सोएं। कोई और नियम नहीं है ब्रह्मचारी रहने का या फिर खान पीन का, किसी भी चीज का कोई भी नियम नहीं है। सिर्फ यही करना है आपको कि 2 माला मंत्र जाप करना है, 21 बार आहुति देना है अपने पूजन के सभी शक्तियों का। सिर्फ इतना ही करना है। 21 दिन का प्रयोग है, लगातार 21 दिन करना है। जो अनुभव हो किसी को कुछ बताए ना। अनुभवों को सिर्फ गुरु को ही बता सकते हैं और किसी से कुछ मत कहना, और कोई नियम नहीं। मंत्र योग लेवल 2 में ये साधना किया जाता है। जो इस साधना को कर लिया हो वो फिर मंत्र योग लेवल 3 का अभ्यास कर सकता है। वैसे तो सुबह शाम नित्य पूजन के बाद 1-1 माला मंत्र जाप और रात को 9 बजे के बाद ज्योत सबसे अच्छा रहता है। मगर जिसको जब टाइम मिले वो तब कर सकता है। रोज करना जरूरी है, टाइम कोई भी चल जाता है। मंत्र जाप और ज्योत के बाद हमेशा ध्यान भी करें। इस साधना को दीक्षा लेके ही करें, दीक्षा लेने के पश्चात ही करें। बिना दीक्षा लिए कोई भी कुछ भी अपने मर्जी से ना करें तो खुद के लिए ही अच्छा है। दीक्षा साधना का अभिन्न अंग है। दीक्षा साधना का ही एक हिस्सा मानी जाती है। आप अगर बिना दीक्षा लिए साधना आदि करते हैं वो अधूरा साधना रहता है, अधूरा साधना कहलाता है। उसका कोई परिणाम नहीं मिलता, वो खंडित मानी जाती है। दीक्षा का कोई निर्धारित शुल्क नहीं, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देके दीक्षा ले सकते हैं, फिर इस साधना को कर सकते हैं। पूरे साधना काल में दीपक को जला के रखना है, दीपक जलते रहना जरूरी है। जो भी कर रहा है भक्ति भाव से ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से करें। इस साधना से आपको एक ही साथ गुरु, गणेश, कुलदेवी, कुलदेवता, समस्त पितृदेवता, स्थान देवता, अपने इष्ट देवता सभी की अपार कृपा मिलता है। आशा करता हूँ आपको पूरी साधना समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं